नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 पर। और ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक में सितारों के शिरकत का सिलसिला लगातार जारी है। हमने आपको काफ़ी सारे चुनिंदा मॉडल्स, फैशन स्टाइलिस्ट और काफ़ी डिज़ाइनर्स, उसी के साथ टीवी एक्टर्स, स्टार्स, सभी नामचीन चेहरों से मिलवाया। इसी बीच हमारे बीच आज मौजूद हैं पूजा दुआ मैम, जो कि जी टीवी के शो दिल्ली डार्लिंग्स की फेम है। इसी के साथ इन्होंने सैम बहादुर में भी काम किया है। आइए स्वागत करते हैं इनका। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको मारवा स्टूडियोज़ में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके। स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है, जो उन्होंने काम किया है, अमेजिंग है। मैंने फर्स्ट टाइम फैशन शो अटेंड करा है और मैं एकदम मतलब मेरी आंखें ही नहीं बंद हो रही थी। इतने छोटे छोटे बच्चे, मैंने संदीप सर से पूछा कि सर इनकी एज क्या है। जो डिज़ाइनर्स बाद में आ रही थी इतनी यंग थी वो, दिया सच में सो यंग, और इतनी छोटी सी एज में इतना टैलेंट, अनबिलीवेबल। बहुत अच्छा था शो। बीइंग एन एक्ट्रेस, लाइक हाउ यू चोजन दिस फील्ड, कि आपकी क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही कि आपने इस फील्ड को एज अ करियर चूज किया? नहीं, ऐसे कभी सोचा नहीं था इस फील्ड में मैं आऊँगी। एक्चुअली मैं तो होम मेकर थी इनिशली, तो ऐसे जी ने अप्रोच किया मुझे। उनको ऐसी लेडीज़ चाहिए थी, एक रियलिटी शो बन रहा था जिसमें जो लेडीज़ अपनी मिडिल एज में अपने बच्चे भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, एंड मैं एनजीओज़ के साथ भी काम करती हूँ और अपनी लाइफ भी इंजॉय करती हूँ। हम किटी पार्टीज़ करते हैं, थीम पार्टीज़ करते हैं। तो उनको ऐसी थोड़ी सी लेडीज़ चाहिए थी कि जो मतलब अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हैं इंजॉय करके। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस, और मैं इस फील्ड में आ गई। और तो दिल्ली डार्लिंग्स का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अमेजिंग था। और आपने खुद ही मेरे को मेंशन करके भी बताया था कि आपको स्वैग वाली कुड़ी के नाम से जाना जाता है। जी टीवी वालों ने आपको वो नाम, एक टैग दिया था। हाँ। आपको वो टैग कैसे मिला था? इसके पीछे कोई कहानी जरूर ये होगी। तो जी वालों को ही पता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ बड़े स्वैग से जीती हूँ। मेरा एक अलग ही स्टाइल है, तो उन्होंने मुझे स्वैग वाली कुड़ी बोला एंड मुझे बहुत अच्छा लगा शो में काम करके। एक रियलिटी शो था, तो आपकी जो रियल लाइफ है दिखाते हैं उसमें, और जो आपकी ट्रू पर्सनालिटी है वो निकल के बाहर आती है रियलिटी शो में। तो कुछ लोगों को लगता है कि स्क्रिप्टेड था, बट हमारा शो स्क्रिप्टेड नहीं था बिल्कुल। मतलब जो भी था ओरिजिनल था। अगर हमने एक उसमें हेलो भी बोला है तो वो भी हमारे खुद का था, मतलब स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था। मतलब हाँ, इस चीज़ को लेकर के मतलब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है कि जो रियलिटी शोज आते हैं मोस्टली स्क्रिप्टेड होते हैं। तो जैसा आपने बोला कि दिल्ली डार्लिंग्स बिल्कुल भी मुझे और शो शोज का नहीं पता, बट दिल्ली डार्लिंग वाज नॉट स्क्रिप्टेड। ऑलराइट। एंड कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें, जो कि मतलब शो के दौरान आपके साथ हुआ हो? शो में मेरे हस्बैंड और मेरा काफ़ी एक ना डेट स्टोरी शूट हुई थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी मतलब मेमोरेबल है। मुझे लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगी कि अपने हस्बैंड के साथ मैं बुलेट पे बैठ के जा रही हूँ, और जो कि मैं हमेशा मतलब मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, छोटी एज में हो गई थी। तो जैसे था ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, बुलेट पे घूमते हैं लड़के लड़कियाँ, तब मैं 19 साल की थी, पढ़ते पढ़ते हमारी शादी हो गई। तो वो मतलब एक मेरा सपना रह गया घूमने का बाइक में। तो फिर मैंने अपने स्टोरी राइटर को बताया था कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि बॉयफ्रेंड जैसे घूमना चाहिए। हस्बैंड बन गए तो फिर तो वो बात नहीं रहती। तो उन्होंने वही सब ऑर्गेनाइज़ किया एंड हमारी डेट स्टोरी प्लान करी जी वालों ने, और बड़ा अच्छा लगा हस्बैंड के साथ बाइक पे घूमना एंड शॉपिंग करना एंड चिट चैट करना। तो वो मेरे लिए मेमोरेबल मोमेंट है जो मैं हमेशा याद रखूँगी। जैसा कि आपने कहा कि आपकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, लाइक आप उस वक्त पढ़ाई ही कर रही थी, तो उतनी छोटी सी उम्र में शादी करने के बाद आपको सोसाइटी से, अपने फैमिली से कितना क्या सपोर्ट मिला इस करियर को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, तब तो मैं 40s में आके मैं इस फील्ड में आई, जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, मतलब तब मैं इस फील्ड में आई। काफी मतलब आपने अब काफी ज्यादा सेटल अप होने के बाद इस करियर को चूज किया कि आपको इस करियर में आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना कोइंसिडेंटली मैं इस फील्ड में आई, बट मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन कुछ होता है, क्योंकि मैं सपना देखती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उन्हें ट्यूशन लेके जा रही हूँ और मैं सपना देखती थी कि यार सीरियल आ रहा है, इसमें मुझे होना चाहिए था, ये अच्छी नहीं लग रही लड़की, मेरे को होना चाहिए था इसमें। तो शायद मुझे लगता है वही उसी कारण मेरे को टीवी पे आने का मौका मिला। हाँ, तो मतलब आपके एक सपना तो देखती थी, आई एम ए डे ड्रीमर, मैं दिन में भी सपने देख सकती हूँ, तो शायद इसीलिए मैं आई। तो जब आपको सैम बहादुर के लिए कैसे अप्रोच किया गया था? सैम बहादुर में मेरा लुक एकदम चेंज है, आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। एक आर्मी ऑफिसर की मिसेस का मेरा रोल है, छोटा सा, और बहुत अच्छा लगा मुझे विक्की कौशल जी के साथ काम करके। काफ़ी सीन हमारे एडिट हो गए, निकल गए,
तो लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये खुशी है कि मैंने उनके साथ काम किया और उनके साथ फ्रेम शेयर किया। एंड उसमें साड़ी एंड स्पेक्स एंड पूरे मतलब जूड़ा वगैरह, थोड़ा वैसा टिपिकल सा रोल है मेरा, बट अच्छा लगा उनके साथ काम करके। दिल्ली डार्लिंग्स काफ़ी बड़ा शो रहा है और काफ़ी हिट भी रहा है। अगर हम बात करें कि आने वाले वक्त में शो को वापस लेकर आया जाए और जनता ये जानना चाहेगी कि क्या आप उस शो में वापस आना चाहोगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आना चाहेंगे। आई वॉज फर्स्ट रनर अप इन द शो और मुझे लगता है कि मैं वेल डिजर्व्ड हूँ, मैं दोबारा सेकंड सीजन में भी मुझे आना चाहिए। और राइट, और अगर मैं बात करूं कि अभी ये सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और साथ साथ मतलब आपने जैसे काम किया, आप फेमस होते हैं, तो फेम के साथ एक नेगेटिव एलिमेंट आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, जैसे नेगेटिव कमेंट्स हो गए, ट्रोल्स हो गए। अगर आपने कभी फेस किया है उस एक्सपीरियंस को, अगर आप साझा करना चाहें या फिर आप बताएं कि आप उससे कैसे खुद को मोटिवेट रखती हैं? बिल्कुल, जब आप एक बार नोन पर्सनालिटी हो जाते हो, जैसे आम से आप खास बन जाते हो। पहले तो आप एक भीड़ का हिस्सा हो, आपको कोई मतलब जानता नहीं है, लेकिन आपको स्पेशल हो जाते हो जब टीवी पे आ जाते हो, हर कोई आपको जानता है। तो आपको मतलब हमेशा ड्रेस्ड अप होके रहना है। आप जैसे पहले मैं कैजुअली अपना जूड़ा बनाया, मार्केट निकल गई, अब मुझे थोड़ा सा तैयार त्योर होके जाना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता रेडियो के घर में रहना। तो एक स्पेशल आपका एक पर्सनैलिटी हो जाती है कि आपको सब जानते, कहेंगे लो जी दिल्ली डार्लिंग ऐसे घूम रही थी, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो एक आम से खास बन गई हूँ मैं टीवी पे आके, और बहुत अच्छा लगता है कि स्पेशल लोग ट्रीट करते हैं, कहीं जाओ तो रिस्पेक्ट मिलती है। जब आप एक्टिंग का फील्ड चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको एक किरदार निभाने के लिए दिया जाता है जो कि आपकी हकीकत की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। बिल्कुल। तो वहाँ पर आप क्या मुश्किलें फेस करते बहुत मुश्किल आती है कितनी बार। अभी मैंने बाबा गर्ड के हैं, महाराष्ट्र के संत है वो, उनकी मदर का रोल प्ले किया है। अभी वो वेब सीरीज अभी आएगी, वो रिलीज़ होनी है वो नेक्स्ट मंथ। तो उसमें मेरा जैसे करेक्टर था काफ़ी एकदम महाराष्ट्र में गांव का था करेक्टर, बिल्कुल ग्रे हेयर एंड वो साड़ी एंड ऑल। तो शुरू में मेरे को थोड़ी इनिशियली दिक्कत आई क्योंकि वो एकदम रॉ जंगल में शूट था उनका। लेकिन हाँ, एक्टर इसी को कहते हैं कि सारी मुसीबतों को अपना फेस करना और अपना अच्छे से अपना प्रेजेंट करना। तो मैं इंजॉय करती हूँ ये सब चीज़ें। आपका कोई रोल मॉडल रहा हो जब आप इस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा हो तब, या अगर आप किसी को रोल मॉडल मानती हो अपनी लाइफ में? नहीं, मुझे लगता है मैं अपनी खुद की रोल मॉडल हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ और मुझे अभी भी आगे भी बहुत कुछ करना है। तो मेरे बच्चे भी मेरे से इंस्पायर होते हैं, तो मुझे लगता है मैं अपनी रोल मॉडल मैं खुद ही हूँ। जब आप एक स्टार बन जाते हैं तो फिर एक आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मे बी कि आपको ट्रेंड सेट करना, आपको ट्रेंड सेटर बनना है ताकि लोग आपको फॉलो करें, तभी आप एक इन्फ्लुएंसर कहलाते हो। तो इसको लेकर के क्या आपको ऐसा प्रेशर फील करते हो अपने ऊपर कि आप जो रोल कर रहे हो वो किस प्रकार से, किस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि आप एकदम नेचुरल रहो, ऑर्गेनिक रहो। और मैंने कभी भी एक्टिंग नहीं करी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी अपने आप को दिखाती हूँ। दिल्ली डार्लिंग में भी अगर आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं करी, मैं जैसे बोलती हूँ जैसे करती हूँ वैसी मैं उसमें दिखी। और मैं ज़्यादा कुछ मैं अपने आप पे कुछ नहीं, अगर मैं बाहर यहाँ बैठी हूँ तो मैं जैसी हूँ वैसे ही आपको दिखाऊंगी, वैसी वही बोलूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं कि कुछ प्रेशर होता है। आप ऑर्गेनिक रहो, नेचुरल रहो, कैमरे के आगे भी और कैमरे के पीछे भी। तो जैसा कि आपने कहा कि आप जैसे हो वैसा ही प्रेजेंट करते हो खुद को स्क्रीन पर, तो आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी चॉइसेस क्या चीज़ें आपको पसंद है? ट्रैवलिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ हॉबीज? कुकिंग तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ट्रैवलिंग पसंद है। अपना मुझे लग रहा है मस्ती से जियो, लिव एंड लेट लिव, ये मेरा लाइफ का फंडा है। खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो और हमेशा खुश रहो। जैसा कि मतलब जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपने मतलब सोसाइटी के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं? मैं स्पेशल बच्चों के लिए काम करती हूँ। एक कोशिश, एक आशा, एक एनजीओ है, उसमें 45 बच्चे हैं जो कि स्पेशल हैं काफ़ी, और 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया मैं उनके साथ एसोसिएट हूँ। और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली, तो हम सब साथ में हम बच्चों के मनाते हैं। तो बहुत एक सेटिस्फेक्शन वाली फील आती है कि कुछ मतलब इन बच्चों के लिए ज़्यादा लोग आगे नहीं आते हैं जैसे कि सोसाइटी में हम देखते हैं। तो मुझे देख के काफ़ी लोग इंस्पायर हुए, मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स भी जुड़ गई हैं उस एनजीओ से। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अगर 2-4 लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं, तो ये मुझे लगता है कि लाइफ का मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
ऑलराइट, और जो नए बडिंग एक्टर्स हैं या फैशन मॉडल्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए जैसे ऑडिशंस के टाइम पे कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें कि किस तरीके से वो तैयार होकर के जाएं ऑडिशंस देने के लिए, बिकॉज लाइक इन टुडेज टाइम इट इज़ वेरी टफ टू गेट सेलेक्टेड एंड उसके बाद आपको रोल प्रोवाइड किया जाए, तो अगर आप कुछ टिप्स उनको प्रोवाइड करना चाहें तो। ऑडिशन, अगर आप जिस चीज़ का ऑडिशन देने जा रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर ड्रेस्ड अप होके जाएंगे तो मुझे लगता है आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। और यस, टैलेंटेड तो होना ही चाहिए, टैलेंट तो ज़रूरी है इस फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में। ऑलराइट, एंड एनी लास्ट मैसेज विच यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स जो कि परस्यू कर रहे हैं इस करियर को? अपना कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग यही बोलूँगी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ट्राई करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि दिल्ली दूर नहीं होती है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ अचीव करते हैं। और मैनिफेस्टेशन भी बहुत काम आती है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अपने आप को ड्रीम करिए, आप सोचिए कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं और आप एक दिन सच में पहुंच जाते हैं। हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में कई बार एक शब्द है मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट रोल उसने मतलब प्ले किया आपकी लाइफ में? मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, हमारे दूर दूर तक कोई भी टीवी इंडस्ट्री में नहीं है, मतलब कोई है ही, कुछ लिंक ही नहीं है दूर दूर तक। लेकिन मैं जो थी, मैं बहुत छोटी एज में, जैसे शादी हो गई, बच्चे हो गई, काफ़ी बड़े इन लॉस, मतलब फैमिली बड़ी थी, तो मैं तब भी ये करती थी मैनिफेस्टेशन की, यार मैं भी एक दिन टीवी पे आऊँगी। कैसे आऊँगी मुझे नहीं पता था, बट मैं सपना देखती थी, विजुअलाइज करती थी कि मैं टीवी पे हूँ, सीरियल आ रहा है और मैं हूँ इसमें। तो आज मैं आई टीवी पे, मेरे 42 एपिसोड्स आए हैं। जैसे आप ZEE5 पे देखना, दिल्ली डार्लिंग्स के काफ़ी सारी मेरी वेब सीरीज़ में मैं काम कर रही हूँ, वीडियो एल्बम्स की हैं। तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो इतने सारे हेड शोज करने के बाद आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र हम डालें तो? अभी लाइंड अप है, वेब सीरीज़ है। अभी जैसे मैंने बताया, बाबा गढ़के की जो एक मूवी आ रही है, फीचर फिल्म है वो, तो वो 1-2 महीने में रिलीज़ होगी। उसमें मेरे मदर का कैरेक्टर है और कुछ वेब सीरीज़ में कैरेक्टर रोल है। चलता रहता है काम, तो कर रहे हैं। तो मतलब दिल्ली डार्लिंग्स के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में? बहुत चेंजेस आए, लाइफ एकदम चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आप एक नॉन पर्सनालिटी हो गए हो, पहले नहीं थे पहले बिल्कुल आम थे, अब खास हो गए हो। तो ये फेम, मतलब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात करी, ये फेम पॉजिटिव वे में तो बहुत ज़्यादा एक्ट करता, तो आपने क्या कुछ चेंजेस देखे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर? पर्सनल लाइफ? हाँ, जब आपको फेम मिलता है, आप सोसाइटी के अंदर आपको लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, जब आप एक आम इंसान होते हैं और जब आप एक मतलब फेमस पर्सनालिटी बन जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपको देखने का। तो बिल्कुल बहुत चेंज आते हैं जब आप एकदम स्टार बन जाते हो। तो सबसे पहले तो जो आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो थोड़ी सी कुछ में जेलस भी आ जाती है वो भी आपको सब कुछ देखना पड़ता है। लोग क्रिटिसाइज़ काफ़ी करने लग जाते हैं, क्योंकि पहले नहीं करते, पहले चलो चलो ये भी ठीक है, आम है, बट आप एक लेवल पे आ गए तो ये तो आपको झेलना ही है। तो लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। चलो कुछ हम अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं डे बाई डे, काफ़ी कमियाँ, आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, बट एटलीस्ट आई एम नॉट फेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी देने के लिए। Thank आप you देख so रहे हैं much. आप 24/7 नोएडा।